Actually, we got the information around 10 o'clock that one plane has crashed in our area, but we were not very much sure. So with that time, we got the information from the villagers that accident has happened, and our team has rushed to the spot. And rushing the spot was a bit difficult, reason being considering the terrain, it's a quite difficult patch. But we asked our ambulance team, and the doctor's team has arrived, and we got the support from the Latehar also side. And we cordoned the area. We got our forces. We cordoned the area. We try to protect the persons who were there, because we didn't know whether they are alive or dead. But the moment the doctor has declared them dead, then our priority has changed, and we try to rescue them from this plane, and we have shifted them to the hospital. Now the Delhi team will come for the investigation purpose, and they will do the investigation, and they will try to recover the black box, and they do their own work. And till that time, we have to protect this area, so we have deployed large number of forces over here, and will keep this PO protected. And the total number of deaths, if you can tell us? Total number of deaths, 7. And what are the post-incident SOPs that you are following? The post-incident SOP, the most important thing that this area should not be disturbed for the investigation purpose, and for that reason we have deployed the forces over here. The magistrate has been deployed, and the officers are already here. So we are waiting for the Delhi team. Once they will come, we'll cooperate them in the investigation. Was the rescue a bit difficult because of the terrain and the jungle area? Obviously, rescue was difficult because coming here was not easy. It's not accessible road. So vehicle is like 2 and 3 kilometers away from this place. So getting the things was a bit difficult, but we managed. बीच में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म. तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे. बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया. तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं. टोटल नंबर ऑफ डेथ अगर आप बता सकें? टोटल 7 लोग हैं. इसमें क्रू मेंबर भी और टोटल 2 क्रू मेंबर्स है और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं. कहाँ के ये लोग थे, कुछ आइडेंटिफाई हो पाए? बाकी डिटेल्स जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं. डेब्री हटाने का क्या प्रोसेस है? इसमें जो है कल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहे हैं. वो लोग इसका ब्लैक बॉक्स जो है आइडेंटिफाई करके इसका एक्सीडेंट का कारण वगैरह वो लोग ढूंढेंगे. हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो हमने सोचा एयर एम्बुलेंस, छोटा हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होगा. तो जब हम लोग यहाँ आए, देखे हैं, तो ये एरिया काफी इंटीरियर में है. आप देखो, कच्चा ट्रैक भी यहाँ से 2 किलोमीटर तक तो कोई रोड ही नहीं है. उसके पीछे जो शुरू होता है तो वो पूरा कच्चा ट्रैक है, कोई 5 किलोमीटर का पैच. फिर देन उसके बाद फिर सिमरिया से 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है. तो जब रात को यहाँ पहुंचे हम लोग, तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे. तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज को इसमें से. तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा. तो वो उनको फिर काफी कठिनाई हुई उनको निकालने में. जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी. रात को हम लोग अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे एसएसबी की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज को वहां तक पहुंचाया है, मेन रोड तक. तो ये 2 किलोमीटर का पैच था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहां तक उनको पहुंचाए हैं. और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहां तक पहुंचा दी. क्या कंडीशन थी सर प्लेन अराउंड विसिनिटी में, क्या कंडीशन थी? प्लेन का कंडीशन विसिनिटी का, हम ऐसे तो जंगल है, जंगल के बीच में ये गिरा है. तो यहाँ से तो बस यही है कि हम अगर बचा है जो भी, उसको बचे तो कोई पाया नहीं. और उनको रिट्रीव करने में भी हमारी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत डीप जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है. यहाँ पे अकेला चलना, बंदे को चलने के लिए भी मुश्किल है. और इस तरह से ये डीप इंटीरियर फॉरेस्ट का पार्ट है और बुशेस हैं काफी सारे. और इसमें हम लोग रात के टाइम पे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो, तो उसमें काफी कठिनाई तो था ही. लेकिन ठीक है, हमारे जवान सब डटे रहे और उन्होंने सब बॉडीज को निकाला और हॉस्पिटल तक पहुंचाया है. अभी क्रैश के बाद जो पहुंचने का गोल्डन आवर होता है वो तो ऑलरेडी लेफ्ट हो गया होगा, क्योंकि काफी इंटीरियर में है. हाँ, काफी इंटीरियर में है. 2 घंटे तक तो मुझे लगता है कोई जो भी पहुंचने में भी टाइम लगा होगा, जो भी आया होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी, तो काफी टाइम लगा होगा. लोगों को लोकेट करने में भी टाइम लगा होगा. जंगल के बीच में ये क्रैश हुआ है तो एयरप्लेन को ढूंढने में भी टाइम लगा होगा.
जी बिल्कुल। क्या एसओपी होती है सर जब ऐसा इंसिडेंट होता है आपके सामने, तो क्या एसओपी फॉलो करते हैं जनरली? देखिए एसओपी जो हम लोग तो सिर्फ रेस्क्यू और उसके लिए आए हुए थे, रेस्क्यू के लिए जो हमारी रेस्क्यू एसओपी होती है उसी को हम फॉलो कर रहे थे। जब रेस्क्यू देखा गया कि रेस्क्यू वाला कोई इसमें लाइव तो कोई बचा नहीं है, तो देन उसके बाद बाकी का काम होता है कि डेड बॉडीज को निकाल के उनको कंसर्न हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। तो वो हमने उसको फॉलो किया, वही हमने किया है रात को।